राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। कुछ राज ऐसे होते हैं जिनको ना जाहिर किया जाए तो ही अच्छा होता है। हालांकि फिर भी उन पे काफ़ी डिस्कशन किए जाते हैं, उन पे काफ़ी चर्चा की जाती है। और राज किसी के भी हों, जब तक राज रहें तो ही अच्छे हैं। लेकिन आपने आजकल एक ट्रेंड देखा होगा सोसाइटी में कि एक सीक्रेट बताते हैं, एक सीक्रेट बताते हैं। सीक्रेट भी है और बताते भी हैं। मज़े की बात है, जो चीज़ बता दी जाए वो सीक्रेट नहीं रहती। दो लोगों से जैसी तीसरे के पास पहुंची तो वो बात सीक्रेट नहीं रहती। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है और यही उम्मीद है कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर कंटेंट अच्छा लगे आपको तो। और उम्मीद है कि ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। एक कॉमन सिटीज़न से रिलेवेंट टॉपिक बिल्कुल एक कॉमन सिटीज़न पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हुए और जटिलता से, जैसा नॉर्मल हम इंसान सोचते हैं। एक आम हिंदुस्तानी, एक आम भारतीय जिस तरह चीज़ों को देखता है, सुनता है, समझता है और ग्रहण करता है और अपना निर्णय लेता है। अभी ये इलेक्शन ख़त्म हुए, क्योंकि अब जैसे इलेक्शन का पर्व हो गया तो एक उत्साह होता है, एक उत्सव से रिलेटेड यूफोरिया कहें या उसका जोश कहें वो उतर जाता है और फिर हम नए की प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं। अभी तक ऑलरेडी कुछ लोगों ने प्लानिंग भी शुरू कर दी होगी कि अगले विधानसभा चुनाव फिर से नवंबर दिसंबर में 3 स्टेट में, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में होंगे और पूरा पार्टी का फोकस उस हिसाब से हो गया। आज शपथ ग्रहण समारोह भी इस नई सरकार का बन गया और जैसा लग रहा था लोगों को कि वही प्रधानमंत्री बने और आगे बढ़ गई बात। विपक्ष ने इस बार थोड़ा सा जनता ने एक विपक्ष खड़ा कर दिया, एक नैरेटिव खड़ा करके, और एक मजबूत विपक्ष दिया। मैं ये कहूँगा कि ये जो गवर्नमेंट बनी है इसमें सबसे खूबी इस बात की है कि विपक्ष मजबूत हो गया किसी भी तरह से, क्योंकि विपक्ष होना ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। जब अधिक क्षमता में किसी को पावर मिल जाती है तो वह उसका दिमाग ख़राब कर देती है। और ये कुछ चीज़ों में, कुछ व्यवहार में झलक जाएगा, आपको छलक जाता है ना वो चीज़। कहते हैं ना, जो चीज़ आपके अंदर हो रही होती है वो चीज़ छलक जाती है, आपके मुख से निकल जाती है और आपको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। आज मैं जिस राज की बात करना चाह रहा हूँ आपको, और जैसे कि एग्जिट पोल चल रहे थे, ओपिनियन पोल चल रहे थे, कुछ नैरेटिव्स चल रहे थे। हालांकि बहुत सारा कैंपेन नैरेटिव्स था, जो मैंने पहले वीडियोस में भी कहा है कि वो झूठों पे ही आधारित होता है। अधिकतर झूठों पे आधारित होता है, क्योंकि जिसका बड़ा झूठ वो जो जीत जाता है वो कामयाब हो जाता है। क्योंकि वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई जाती है कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और जब वो डर हमारे दिमाग में बैठ जाता है, जैसे कि कहते हैं ना बाहर भूत है, एक्चुअल में हो या ना हो, तो जैसे ही वो पर्टिकुलर नरेशन जीत जाता है तो उसकी कामयाबी हो जाती है। फिर वो सच लगने लगता है हमें कि हाँ यार ऐसा होगा। तो कितना जनतंत्र ख़त्म हो गया, कितने संविधान चेंज हो गए पिछले 10 साल में, आप समझ सकते हैं। वो एक नरेशन बिल्डअप होता है, लेकिन उसने क्लिक किया, लोगों ने समझा और लोगों ने रुझान अपना दिया। उस राज की बात भी नहीं है। जो राज में बताना चाह रहा हूँ, जो जिससे डिस्कशन कर रहा हूँ, ये मेरे मन में भी शंका जब सिंस चाइल्डहुड से है, जब से हमने थोड़ा बहुत राजनीति की तरफ ध्यान दे के देखा कि एक डिस्कशंस बहुत ज़्यादा चैनलों पर, मीडिया में, और बड़े बड़े विश्लेषक इस पे बात करते हैं कि इतने हिंदुओं ने इनको वोट दिया, इतने मुस्लिमों ने इनको वोट दिया, इतने दलितों ने इनको वोट दिया, इतना पिछड़ा वर्ग ने इनको वोट दिया। मैं एक आज प्रश्न छोड़ रहा हूँ आप लोगों के सम्मुख भी और उन विश्लेषकों के पास भी जो इस तरह का ज्ञान लोगों को देते रहते हैं और मैं कहूँगा भ्रमित करते रहते हैं, एक अजीबोगरीब नरेशन में लोगों को डाल रहे होते हैं। वो क्या चीज़ है? जब हम एक सीक्रेट बैलेट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, मतलब मान लो मैं एक हिंदू हूँ, या मेरा कोई भाई मुस्लिम है, या कोई क्रिश्चियन है, या कोई दलित है, जो भी है। अब इसमें कुछ लोग ये सोचेंगे देखो दलित तुमने अलग बोला, हिंदू अलग बोला, उसमें आप ढूंढ लीजिए कुछ भी। जब लोग एक आइडेंटिटी से पहचान रहे होते हैं चीज़ों को, तो आप ये समझिए, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ ना उस पर ध्यान दीजिएगा। बात ये है कि जब हम सीक्रेट वोटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो ये कैसे पता चला कि मैंने किसको वोट दिया, या वो भाई सुल्तान भाई ने किसको वोट दिया, या जॉर्ज ने किसको वोट दिया। है ना कमाल की बात? जब सीक्रेट बैलेट सिस्टम है
तो एक ये रॉन्ग असम्पशन पे कि भाई उस इलाके में इतना परसेंटेज वोट होगा तो उन्होंने इसी को वोट दिया होगा। भाई क्या आधार मैप कर लिया क्या आपने कि उस हिंदू ने उसको वोट दिया था, उस मुस्लिम ने उसको वोट दिया था, उस पिछड़े वर्ग के लोगों ने उसको वोट दिया, उस स्वर्ण कास्ट ने उसको वोट दिया, वो वहाँ से आदिवासी ने उसको वोट दिया। जब हम सीक्रेट बैलेट सिस्टम, सीक्रेट वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कैसे आप किस निर्णय पर पहुंच गए कि इसने इसको वोट दिया? और अगर किसी निर्णय पर पहुंचे तो वो भी एक फॉल्स अजम्पशन पर आधारित है। और मैं ये आग्रह करूंगा बड़े बड़े चैनलों से, विश्लेषकों के, कि उनको एक तरह से अपोलॉजी मांगनी चाहिए कि वो एक्चुअली नरेशन बिल्डअप कर रहे होते हैं कि ये पर्टिकुलर लोग इनको वोट कर रहे हैं, ये ऐसा वोट कर रहे हैं। ये क्यों चुना गया? जब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये संविधान बनाया, जबकि बहुत सारे लोगों ने मिलकर जब इस संविधान की संरचना की और एक हमने सबको फ्रेंचाइजी आधारित, जो एडल्ट फ्रेंचाइजी पर आधारित वोटिंग सिस्टम अपनाया कि बस सीक्रेट सिस्टम रहेगा, किसी की आइडेंटिटी उसमें डिक्लेयर नहीं होगी कि कौन किसको वोट कर रहा है। समझ रहे हैं आप? फिर भी ये कहानी कहाँ से लेके आते हैं कि इतना परसेंटेज वोट। भाई आपके वोटर में क्या रजिस्टर हो रहा है क्या कि पर्टिकुलर कास्ट, धर्म, कौन किसको वोट कर रहा है? ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। मैं आपका ध्यान इस पर लाना चाह रहा हूँ कि ये एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन एक अजम्पशन बना लिया जाता है कि इस इलाके से इतने इतने परसेंटेज मिले होंगे। अगर, और वो भी अगर कोई शेयर कर रहा है तो इसको कृपया बंद करो। अगर इलेक्शन कमीशन का कोई रिप्रेजेंटेटिव इस वीडियो को सुन ले, ध्यान दे, तो भाई जब आपने सारी मशीन जब मिक्स कर दी तो ये पता नहीं कि कौन सी मशीन कहाँ से खुल रही है, तो आप कैसे बता रहे हैं कि इस जगह से वोट इसको यहाँ से मिला? ये गलत है, ये रॉन्ग, ये सीक्रेट वोटिंग सिस्टम का उल्लंघन है। और ये उल्लंघन हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। ये हमारी इस सामाजिक ढांचे को तोड़ने का काम करता है, जो कि एक फ्रेजाइल सोसाइटी का निर्माण करता है, जो नहीं होना चाहिए। आप किसको वोट कर रहे हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? एक आपने ये भी देखा होगा, वोटर और सपोर्टर। भाई वोटर तो सब हैं, क्योंकि हमें भारतीय संविधान ये राइट देता है और जब हम वोटर बन जाते हैं, लेकिन सपोर्टर क्यों ज़बरदस्ती बन रहे हैं कि नहीं आप हमारे सपोर्ट में आ जाइए, आप सपोर्ट में आ जाइए? भाई जो सपोर्ट है, सारी पार्टी ही, सारे लोग ही अगर एक पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो फिर बचा ही क्या? फिर तो निर्विरोध ही चुन लो सबको। तो एक परसेंटेज तक रखो और वोटर को अपना काम करने दो। और ये प्लीज़ जो न्यूज़ वाले विश्लेषक हैं, ये कृपया मैं कहूँगा कि इस डेमोक्रेसी के क्राइम से बचें। ये लोकतंत्र में अपराध माना जाना चाहिए कि आप ये बताएं कि ये जाति के लोग, धर्म के लोग इनको वोट करती हैं, जो टोटली गलत है, एक गलत सिद्धांत पर आधारित है। इसका मैं कहूँगा पर्पस ही गलत है। अगर आप जैसे आप बोल रहे हो कि ये लोग इनको वोट कर रहे हैं, ठीक है, अगर पार्टी प्लानिंग कर रही है, स्ट्रैटेजी बना रही है, दैट्स ओके, क्योंकि दे आर गोइंग टू विन। वो अपनी विनिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि किस धर्म का हम कैंडिडेट लें, किस जाति का कैंडिडेट लें, पढ़ा लिखा लें, पिछड़े वर्ग से लें, क्योंकि विनेबिलिटी इज ए अल्टरनेटिव, विनेबिलिटी इज एन क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द कैंडिडेट। लेकिन एक सरेआम नेशनल न्यूज़ पर, चैनलों पर, सोशल मीडिया पर इस तरह बताना, ये जनतांत्रिक अपराध डिक्लेयर होना चाहिए। और मेरा आप सभी से प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक सर्कुलेट करें, जिससे कि उन विश्लेषकों के ये दिमाग में बात जाए। आज और अब दूसरा, ये मैं बता रहा हूँ, ये राज बहुत बड़ी राज है। दूसरा, आज जैसे आज शपथ ग्रहण चल रहा था तो मैं भी देख रहा था, फिर देखो काफ़ी समय तक चलता रहा, कई घंटे, कि एक जैसे कहते हैं कि ओकेज़न को एक तरफ कहा जाता है कि प्रोडक्टिविटी की बात कीजिए कि भाई हमें प्रोडक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा हम वेस्ट ऑफ मैन पावर ना करें, वेस्ट ऑफ मैन आवर्स ना करें। कोई बोलता है 72 घंटे हमें काम करना चाहिए कि महीने में, उसमें हफ्ते में। कोई बोलता है इतना काम करना चाहिए, उतना काम करना चाहिए, और कई घंटे लगातार आप देख रहे हैं एक इवेंट को करने के लिए शपथ। अरे हाँ, तो शपथ ना लें, हम शपथ ना लें, इतना बड़ा इवेंट है, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई मंत्री बन रहा है। जो लोग डिफेंस में रहे हैं ना, आर्मी 15 लाख, एयरफोर्स, फिर नेवी लाखों में वो भी हैं, उनसे पूछे कि वहाँ शपथ कैसे दिलाई जाती है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर ऑन रेजिंग डे में ये शपथें दिलाई जाती हैं। तो जो लीडर ऑफ द ग्रुप रहता है वो एक बात बोलता है, मैं आई, फिर अपने वो पर्टिकुलर बोलता है, और सब एक साथ शपथ लेते हैं। अगर वहाँ भी 150 लोग, मतलब 1500 लोग अलग अलग शपथ लेने लगें तो फिर क्या हाल हो?
मैं ये नहीं कह रहा भाई आप हाँ ठीक है फ़ोटो खिंचाने हैं, फिर ये करना है वो करना है, अरे वो सब एक ग्रुप फ़ोटो में हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कितना वेस्ट ऑफ आवर्स, कितने मैन, जब प्रोडक्टिविटी की बात की जा रही है। और भाई ये जब ऐसा ओकेज़न किया जाता है, जो ANI न्यूज़ और DD न्यूज़ और जो सरकारी चैनल हैं वो ये भी तो लिख दे ऊपर, जैसे कि आम जनता से टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है ना कि आपने शादी में इतना खर्चा किया, तो ये भी दिख दें कि उस इवेंट में कितने 100 करोड़ रुपए खर्च हुए, कितने 100 करोड़ रुपए खर्च हुए, क्योंकि वो भी आम जनता का टैक्स मनी जिसे कहते हैं ना। और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि प्लीज़ प्लीज़ टैक्स यानी कर का नाम बदल दीजिए, इसको राष्ट्रहित दान का नाम कर दीजिए, राष्ट्रहित दान, जो सभी को देना है, चाहे मजबूरी में दें, चाहे इसको हफ्ता समझ के दें, चाहे इसको महीना समझ के दें। कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे इस बात से, लेकिन भाई सबसे बड़ा पावरफुल कौन है? सरकार। तो वो आपसे लेती है हर चीज़ पे कि भाई घड़ी खरीदोगे तो उस पर पेमेंट करो, ये खरीदोगे, पेन खरीदोगे, जो सिस्टम जिस पे मोबाइल पे लैपटॉप पे सिस्टम पे वीडियो हो रहा है उस पर आप दो, हर चीज़ पे आप टैक्स दीजिए। तो टैक्स का कृपया कि ना मन को कम से कम तसल्ली हो जाएगी कि आपने राष्ट्र संपत्ति हित दान कर दिया, ये कि आप राष्ट्र हित में दान कर रहे हैं कोई चीज़। क्योंकि भारत में ना डोनेशन इज़ ए क्रेडिबल वर्ड, कि हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमने कोई चीज़ दान की है राष्ट्र हित में, कि भाई बाद में वो बिल्डअप होगा, उसमें सड़कें बनेंगी, अस्पताल बनेंगे, इंस्टीट्यूशंस बढ़ेंगे। और जो ये इतने बड़े बड़े इवेंट्स जो किए जाते हैं सरकारी पे, कृपया उसमें अब बोले नहीं RTI डाल के आप निकाल लो, निकाल लेंगे। जो जिन लोगों को ये काम है वो भी निकाल लेंगे। जब पीछे निकाला गया था ना, जब मनमोहन सिंह जी ने एक बार डिनर पार्टी में दी थी कि भाई 5,000 रुपये की थाली बनी और उस पर काफ़ी हंगामा हुआ था, तो और उसमें सोने चांदी के हो रहे हैं, जो बीच में G20 वाली बात हुई, तो ठीक है सरकार है, उसे खर्च करना पड़ेगा भाई, वो तो जैसे कहते हैं सबसे हाईएस्ट पेडिस्टल में बैठे हैं, खर्चा करें वो। बस मेरा जो बात आज ध्यान अचानक गया शपथ से रिलेटेड, कि एक ही बात है, वो बार बार लेनी है वो शपथ। हालांकि आप जानते हैं कि शपथ लेके भी कुछ लोग मंत्री कैसा काम करते हैं, लेकिन भाई एक फॉर्मेलिटी है, वो फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी पड़ेगी। राष्ट्रपति महोदय जी आएंगी, वो एक शपथ का फॉर्मेलिटीज़ होगी, वो औपचारिकता तो करनी है। लेकिन ये काम जो बड़े मंत्री हैं वो 1-2 करें, और उसके बाद वो ग्रुप में ओथ ली जा सकती है। आप देख लीजिए डिफेंस फोर्सेस में किस तरह शपथ ली जाती है, सभी एक साथ लेते हैं। तो आप कम से कम 50 गुना प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा लेंगे। आपने 5 मिनट में समझिए 5 गुणा 50, जो अगर मान लो 70-72 लोगों ने शपथ ली, तो आप 70 टाइम्स प्रोडक्टिव हो जाएंगे। एक छोटी सी बात आपको समझ नहीं हम नहीं समझते, हम तो करेंगे, तो करते रहिए। वो जो पता है देखो, बड़े का तो कहते हैं ना, जो ताकतवर है ना खाता ना बही, जो मैं बोलूं वही सही। और हम, क्योंकि अंग्रेजों ने हम पे राज किया, पहले राजा महाराजा भी रहे, मुगल रहे, तो हम एकदम जैसे कहते हैं ना वो नतमस्तक वाला व्यवहार थोड़ा सा है अभी हमारा। फॉर्मेलिटीज़ अभी होगा, ये होगा, ऐसे चलेंगे वैसे चलेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी तो बन गई, जनतंत्र तो बन गया, लेकिन हमने जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, वो वही रजवाड़े वाले, वही राजा धीराज, वही लाट साहब, वही गवर्नर काउंसिल, गवर्नर साहब आ रहे हैं, फिर ये हो रहा है, उनको सम्मान दीजिए। वो आप ही के बीच में चुनकर आपके प्रतिनिधि हैं, वहाँ तक पहुँचे हैं, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। पर जैसे कि एक बार किसी ने कहा था ना कि शुक्र है हम मुग़ल काल में अभी वो ट्रेडिशन नहीं चल रहा, नहीं तो ऐसे ऐसे करके वो लोग सलाम ठोक के आ रहे होते भीड़ में से, फिर आते, फिर ऐसे 3-4 बार करके जाते। बात उसको मजाक करने की नहीं है, पर मैं बोल रहा हूँ जब हमें प्रोडक्टिव, जब 80 करोड़ लोगों को हमें अनाज देना पड़ रहा है, इस राष्ट्र को, हमें मतलब जिस सबका इकट्ठा होकर पैसा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें से, संचित निधि में से, तो आप ये समझिए जब इतना गरीब देश है तो हमें और प्रोडक्टिव होने की ज़रूरत है। और हमें इस तरह का ज्ञान भी जाता है कि 70 घंटे काम करो, यूथ को तैयार हो जाना चाहिए। और लीडर अभी देखना वो हंटर उठाएंगे और सबको बोलेंगे इधर जा उधर जा, और मंत्रियों की ऐसी अभी होगी कि भाई तुम प्रोडक्टिव करो, मैं 18 घंटे काम करता हूँ, मैं 20 घंटे काम करता हूँ। तबीयत भी ख़राब होगी कुछ लोगों की इस चक्कर में, क्योंकि ऊपर लेवल से ना वो जैसे कहते हैं ना कि हाँकना बहुत आसान होता है। जैसे किसी को चीज़ को हाँक जाता है ना, उसको आर मारो भाग, उसको आसान होता है ये चीज़। हाँ ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज़ अ बिग थिंग कि ऊपर से पकड़ना जब हम वहाँ तक पहुँचते हैं काबिलियत में। लेकिन बहुत सारे ना वो उनका फिजिकल बर्नआउट भी होगा, मेंटल बर्नआउट भी होगा, और तरह तरह की डिजीज़ भी उनको लग जाती है। क्योंकि एक एज के बाद आपने देखा होगा एवरेज एज कितनी है मंत्रियों की, तो एवरेज बर्नआउट भी शुरू हो जाता है। और
बहुत बड़े बड़े जो अधिकारी हैं IAS PCS लेवल पे जो हैं, वो भी कभी कभी थकने लग जाते हैं जब एक लिमिट से ज़्यादा जब प्रेशर किसी सिस्टम पे डाला जाता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वन समथिंग इज सिंपल देन इट विल वर्क। तो आप 2-3 जो बड़े बड़े जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको आप शपथ दिलाते हैं, ये बाकी स्टेटों में भी फॉलो किया जा सकता है। और बाकी जो लोग हैं उनको ग्रुप में आप शपथ बिल्कुल एक साथ खड़े, देखो ना डिफेंस फोर्स में कैसे किया जाता है। एक अचानक शपथ चल रहा था तो मुझे अचानक याद आ गया कि इतना घंटा हो गया वेस्ट। एक तरफ बोला जाता है कि टाइम वेस्ट मत करो, हमें देश हित में काम करना है, हमें कुछ करके दिखाना है और बिल्कुल हम समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। और समय भाई लोग भी देख रहे हैं मजे की बात है, इतना लोगों के पास भी इतना टाइम है कि इतना लंबा लंबा समय वो उसको देख रहे हैं कि एक मंत्री वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से सादा जा रहा है, वहाँ से ये हो रहा है। तो 2 बातें अचानक मेरे दिमाग में आई, तो मैंने सोचा आई शुड शेयर विद यू ऑल। और आप लोगों से आग्रह है कि कृपया ग्रुप में शेयर करें। तो पहला वाला मुद्दा जो कि किसने किसको वोट किया, ऐसा राज जो सिर्फ मुझे पता है मैंने किसको वोट किया, या आपको पता है आपने किसको वोट किया, कौन होता है उस पर डिस्कशन करने वाला कि इतने परसेंटेज, ठीक है अजम्पशंस वो करें, लेकिन वो इस तरह से बताते हैं कि यहाँ से इतने परसेंटेज इसको वोट मिले, यहाँ से इतने परसेंटेज इस जाति के वोट मिले। ठीक है, आप टोटल काउंट किया, इसको 5 लाख मिले, 4 लाख मिले, क्योंकि हमने यही तो सिस्टम फॉलो किया था। फिर तो वो सीक्रेट वोटिंग सिस्टम ख़त्म ही हो गया आपका। तो इस पर आपका मैं ध्यान लाना चाहता था कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हाईलाइट करना चाहिए। और अगर RTI एक्टिविस्ट कुछ लोग देख रहे हैं तो ये कृपया बंद होना चाहिए। जिस तरह से अभी एग्जिट पोल पे बात चल रही है कि ऐसे ही बैठ के AC रूम में बैठ के और कुछ बिना सैंपल सर्वे किए एक वो अजम्पशन बेस पे आधारित कर देते हैं और फिर ओपिनियन पोल बना देते हैं। और कितना लोगों का नरेशन बिल्डअप हो सकता है इससे। दे शुड कम ऑन देयर पर्टिकुलर चैनल्स एंड शुड आस्क पब्लिक अपॉलॉजी। वैसे तो कैंपेन में भी जो उल्टी सीधी बातें बोली गई, झूठी बातें बोली गई, लेकिन क्या करें, हमारा थोड़ा बहुत से लोगों का, मैं ये नहीं कहूँगा सभी का, काफ़ी लोगों का चारित्रिक लेवल इतना नीचे है कि वो बेशर्मी के लेवल पे कभी कभी पहुँच जाते हैं और बोलने के बाद फिर उसको अपॉलॉजी नहीं मांगते। अगर हमसे, देखो गलती करना इंसान का एक नेचर है, बट उसको एक्सेप्ट करना वो उसे महान बना देता है, वो उसे बढ़िया बना देता है, वो उसे एक हायर पेडिस्टल की तरफ ले जाता है कि अपनी गलती स्वीकार कर लो। और अपनी गलती से जब हम सुधार करते हैं ना, तभी हमारा जीवन में परिवर्तन होता है। तो ये एक छोटा सा मैसेज आपके साथ साझा करना था। फिर से मैं आग्रह करूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।